अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। मोक्ष मार्ग के नेता के रूप में तीर्थंकर तीर्थ के कर्ता होते हैं और उनके निमित्त से असंख्य जीवों का कल्याण होता है। किंतु कल्याण करने की इच्छुक जो जीव होता है वही कल्याण कर पाता है। प्रभु सामने विराजमान है किंतु कल्याण उनके निमित्त से होता है। कल्याण करने की भावना उत्कंठा अपने भीतर यदि नहीं है तो कल्याण नहीं कर पाते। उनका कल्याण हो चुका है। उनकी आराधना करने से हम लोगों का कल्याण हो सकता है। बहुत पुराना प्रसंग आपके सामने रख रहा हूँ कि तीर्थंकर जो होते हैं वे दीक्षा के पूर्व उनका जीवन सबको ज्ञात है। वैभव के साथ ही उनका जीवन व्यतीत होता है और उनका अकाल मरण नहीं होता। अवधि ज्ञान अनुगामी अवधि ज्ञान लेकर के ही आते हैं। क्षायिक सम्यक उनके पास है और वैराग्य उन्हें हो जाता है। अब वैराग्य होने के उपरांत भवने वनेवा, चाहे वह भवन में रहे चाहे वन में रहे, इसमें कोई बाधा तो है नहीं। सामायिक पाठ में बोलते हैं दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे योगे वियोगे भवने वनेवा। निराकृता शेष ममत्व बुद्धे समम मनो मेस्तु सदापि नाथ। ये पंक्ति पढ़ते हैं। अब मन में ये विचार उत्पन्न होता है, निश्चित रूप से उसी भव से उन्हें केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी और निर्वाण का लाभ होगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं। तो ऐसी स्थिति में चाहे भवन हो चाहे वन हो, उसमें भेद तो है नहीं। किंतु वैराग्य जब उत्पन्न होता है वह कहाँ पर उत्पन्न हुआ? उन्हें भवन में ही उत्पन्न हुआ है ना। जब भवन में ही वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वैभव के प्रति लालसा तो रही नहीं। फिर उसी भवन में रह करके आत्म साधना करने में बाधा क्या है? बाहर क्यों निकलते हैं? वो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा है सामने। लेकिन गुरुदेव ये कहते हैं उन्हें निश्चित रूप से केवल ज्ञान होगा साधना के माध्यम से, किंतु साधना करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र की बड़ी आवश्यकता है। प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे वो सामान्य कोई भी साधक क्यों न हो, उपयुक्त स्थान के बिना मन
संतुलित रह नहीं सकता। मन को केंद्रित करने के लिए, मन को संयत बनाने के लिए जो उपयुक्त क्षेत्र है उसका आलंबन लिया जाता है। इसलिए भवन से वो बाहर निकलते हैं, क्योंकि भवन के संस्कार भी तो रह सकते हैं। वहीं बैठे बैठे, जैसे समोसन में भी बैठे बैठे किसी को वैराग्य हो जाता है और दीक्षित भी हो जाता है, किंतु यहाँ पर रह करके काफ़ी लंबा समय व्यतीत किया है, दीर्घ काल व्यतीत किया है वैभव के बीच में, उसके संस्कार समाप्त करने के लिए प्रारंभिक अर्थात प्राथमिक भूमिका में आवश्यक है। इसलिए वन की ओर वो विहार करते हैं। जबकि वन में जाने के उपरांत इससे भी भयानक स्थिति उनकी बन सकती है, ये बात अलग है। किंतु शुरुआत में मन को संयत बनाने के लिए, राग से ऊपर उठने के लिए उस क्षेत्र का परित्याग करना भी उतना ही आवश्यक सिद्ध होता है। प्राकृतिक वातावरण में रह करके बहुत जल्दी हम अपने मन को लगा सकते हैं, बल्कि लगाना क्या, अनायास ही ध्यान लग सकता है। पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, वहाँ पर जाने के उपरांत ऑटोमेटिक तनाव से हम मुक्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से कोई तनाव के लिए प्रसंग बनता ही नहीं। पशु पक्षी आदि हैं, पशु पक्षी आदि हैं, विचरण कर रहे हैं, सामने बैठे हैं, उनको लेकर के कोई भी मन में विकलता नहीं आती, मन में कोई कालुष्य भाव उत्पन्न नहीं होता। किंतु साधर्मी के बीच में एक क्षण निकालना भी कठिन हो जाता है, और उसमें भी परिचित व्यक्ति के बीच में रह करके तो बहुत ओम शांति हो जाती। पक्की बात है। मन लगता नहीं, मन वहीं जाता है। सामने बैठा है, आकर्षण। गिरनार की बात है, पहाड़ पर पहुँचे हैं संग सहित आचार्य महाराज, वहाँ पर 2-5 मिनट के लिए बैठे हैं एक चट्टान पर, और वहाँ पर पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ रहा है। उनका कहना था कि देखो, यह कलरव आपके लिए डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, क्योंकि उनके साथ आपका कोई भी संबंध ही नहीं है, और जहाँ पर संबंध है वहीं पर आपको व्यवधान उपस्थित होता है। तो संबंध रखने के लिए कहा किसने? पहला संबंध करो, फिर बाद में तोड़ो। तोड़ने के लिए मेहनत करो, हाँ, और टूट भी जाए तो भी संस्कार बने रहते हैं, जिसको वासना काल बोलते हैं। तो इसलिए बार बार गुरुदेव का यही कहना रहता है कि किसी भी प्रकार से मन से, वचन से, काय से चेतना चेतन जो बहिर्भूत वस्तु हैं उनके साथ कोई भी संबंध जोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए एक हाइकू उन्होंने दिया है, जोड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, हाँ, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। अब ये हाइकू अपने पास ही है, अपने जेब में ही है वो, इसके बाद भी उसका उपयोग समय पर हम नहीं कर पाते। आपने कहा कि उपदेश दे करके सूत्रों के माध्यम से अपने जीवन को कृतार्थ कराइए, ये भाव रखा है। और हम ये पूछना चाहते हैं, आचार्य महाराज ने जो दिया है वह न कोई दे सकता है न दे रहा है।
हाँ, नहीं दे नहीं रहे, दोहरा रहे हैं, हम बार बार दोहराते हैं इस विषय। उसके बिना हमें आनंद आने वाला नहीं है। मैं को भूलना है, मैं को भूलो, मैदान में आ जाओ, ये कहते हैं गुरुदेव। मैं का त्याग करो, मैं का विमोचन होना चाहिए। मैं का कभी प्रयोग करता, कभी हम का प्रयोग करता, हमने कहा है, हमने किया है, हमने दिया है, ये जो हम ये ठीक नहीं। उन्होंने दिया है, ये न हम अपने तरफ से हाइकू बना पा रहे हैं, न कोई दोहा लिख पा रहे हैं, न कोई छंद लिख पा रहे हैं, फिर भी स्वच्छंद होकर के ये कह दें कि मैंने दिया है, गलत बात है ये। कह नहीं रहे, कहने का भाव आ सकता है ना, वो भाव किसी को दिखाई थोड़ी देता है। सामने वाला सुन रहा है, प्रवचन सुन रहा है, मान लो मंत्र मुग्ध होकर के सुन रहा है, और बीच बीच में वह तालियों के माध्यम से भी अपने भावों को व्यक्त कर रहा है। उन तालियों के गड़गड़ाहट से भीतर यदि मान लो वक्ता के मन में तरंग उत्पन्न होने लग जाए तो इसी को तो तोड़ना है। हाँ, ये तरंग ही व्यवधान उपस्थित करता है। रंग, तरंग, अंतरंग, ये तीन चीजें हैं, और बहिरंग अलग है। तो बहिरंग से भीतर आना है, और आत्मा में प्रविष्ट होकर के जो साधना करता है उसकी आंतरिक साधना मानी जाती है, और ये मोक्ष मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण साधना मानी जाती है। शारीरिक दृष्टि से जो साधना की जाती है वह अपने शक्ति के अनुरूप ही उस साधना को हम कर सकते हैं, बहिरंग तप आदि। किंतु बहिरंग तप का प्रयोजन भी अंतरंग तप के विकास के लिए किया जाता है, यह प्रयोजन माना है। तो मैं क्या कह रहा था, मैं दे रहा हूँ, ये पुनः संबंध हो गया ना दूसरे के साथ। इसलिए जुड़ो न जोड़ो, किसी से जुड़ना नहीं, न किसी को जोड़ना। और अज्ञान दशा में जोड़ा है तो छोड़ो, जुड़ो न जोड़ो, जोड़ा छोड़ो उसको। आज्ञा प्रदान कर रहे हैं आचार्य महाराज, उपदेश नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उपदेश को हम मानते नहीं, आज्ञा देने की आवश्यकता पड़ती है। जोड़ा छोड़ो, उसमें मुस्कान नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखो। छोड़ो, हाँ, आज्ञा है। और जोड़ो तो, क्योंकि जोड़ने की आदत है तो कोई बाधा नहीं, जोड़ो, किंतु बेजोड़ जोड़ना चाहिए। कौन बेजोड़ है मैं बता दो, कोई नहीं है। गुरु है, उनको जोड़ेंगे, उनको हृदय में स्थापित करेंगे। क्योंकि गुरु बोलते किसको, को गुरु अधिगत तत्व, ऐसा कहा है। जिन्होंने तत्व को प्राप्त कर लिया है, जान लिया है, उसका नाम गुरु है। को गुरु अधिगत तत्व है। तो इसलिए हम उन्हीं के साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, और उनकी आज्ञा है। देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए थोड़ा बहुत यदि मान लो समय है और सामने व्यक्ति आया है और शरण लेने के लिए आया है, मुमुक्षु है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, आत्मिक सुख को प्राप्त करने के उद्देश्य को लेकर के आया है, तो उसके लिए समय दिया जा सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं। और समय देने का अर्थ और कुछ नहीं, समय का अर्थ आगम होता है, और आगम के माध्यम से उसको थोड़ा समय दे दो। थोड़ा देना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तो स्वयं के लिए। मतलब खेती करते हैं,
किसान लोग मान लो स्वयं नहीं करते हैं, दूसरे के लिए दिया है तो उसमें 1/4 उसके लिए और 3 हिस्सा अपने लिए। तो वही हिसाब किताब यहाँ पर भी चलता है। थोड़ा 54 दे दिए, बाकी 75 अपने। तो पक्की बात, क्योंकि कहा भी है जम सक, ऐसा कहा, स्वयं के लिए नहीं कहा जम सक है, किंतु दूसरे के कल्याण के लिए जितना शक्य है उसका अनुष्ठान हम कर सकते हैं, उसको धर्म की ओर अग्रसर कर सकते हैं। वह चाहे तब की बात है। भीतर की यदि इच्छा नहीं है, स्वहितम उपलिप्सो, अपना हित चाहता है तो उसके लिए दिया जाएगा, वरना नहीं। तो इसीलिए मैं दे नहीं रहा हूँ, जो दिया है, दिया दे दिया है, तो उसको उसी प्रकाश में कोई बैठना चाहता है तो बैठे। सामूहिक स्वाध्याय चल रहा है, यही एक धारणा बना लेनी चाहिए। मान लो हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। हम पढ़ा नहीं रहे हैं किसी को, हम सामूहिक पढ़ रहे हैं। अकेले पढ़ते थे, 10 व्यक्ति आ गए मान लो तो ठीक है, सामूहिक भोजन कर रहे हैं। पहले भोजन अकेले कर रहे थे और 2 व्यक्ति आ गए मान लो, आइए बैठिए, इसी में से बांट करके ले लो। तो वही स्थिति, मैं दे नहीं रहा हूँ, इस प्रकार की धारणा को हमें समाप्त करना है। क्या देना है, हमने तो लिया नहीं अभी तक और देने के लिए बैठ गए। एक बार कहा था, किसी ने नमोस्तु कर दी तो आशीर्वाद, हाथ उठ गया तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारा कल्याण हो गया है, अभी तो तुम दीक्षित हुए हो, तुम्हारा कल्याण हो गया, दूसरे के कल्याण के लिए है, धर्म वृद्धि रास्तु, वृद्धि हो गई धर्म की तुम्हारी अंदर। व्यवहार का निषेध नहीं, किंतु बार बार उनका दृष्टिकोण ये रहता है कि व्यवहार से श्रमण को ऊपर उठना चाहिए। समय पर व्यवहार करें, उसका निषेध नहीं, किंतु रात दिन उसी में उलझ गए मान लो, वो ठीक नहीं। धर्म वृद्धि अस्तु ऐसा कहा है कि वृद्धि अपने भीतर होनी चाहिए, तो अपने आप सामने वाले का भी विकास होता है, ये तय है। प्रभाव पड़ता है क्या नहीं, मात्र शब्दों का ही प्रभाव थोड़ी पड़ता है, दिगंबरत्व का प्रभाव नहीं है क्या। हाँ, थोवन जी का प्रसंग और सुना देते हैं, यदि सुन लिया हो तो फिर सुन लो। उसी को मैं दोहराता रहता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ। आचार्य महाराज बहुत अस्वस्थ हो चुके थे। कब? 87 है तोवन जी, और उस समय आरिका संघ भी चातुर्मास, हाँ, गुरुदेव के सानिध्य में ही उनका भी हो रहा था। और आचार्य महाराज बैठे हैं, पहचानना कठिन हो गया था, ऐसी स्थिति बन गई थी शरीर की, काफ़ी शरीर कृश हो चुका था। इसके उपरांत भी वो बैठे हैं और किसी महाराज ने ही जिज्ञासा रखी कि महाराज कोई मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है तो उसको प्रेरित करना चाहिए कि नहीं। आप सुन रहे हैं? प्रेरित करना चाहिए कि नहीं। तो 1 सेकंड वो मौन रहे और उन्होंने ये कहा, प्रेरणा देने की कोई आवश्यकता नहीं। बात समझ में नहीं आ रही है, आ जाएगी। उन्होंने कहा
प्रेरणा की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है, सामने दिगंबरत्व है और कौन सी प्रेरणा देना चाहो। जनलिंग को जिन्होंने अंगीकार किया है और निरंतर साधना में रत हैं, फिर वो किसको प्रेरित करें कि अपने आप अंत प्रेरणा होनी चाहिए। उनके चरणों में जाने के उपरांत घर जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। और बोलते भी आप लोग घर जाने की इच्छा नहीं होते, ऐसा बोलते हैं। जब पास में आ जाते नहीं है तो घर जाने की इच्छा होती है। तो घर जाने की इच्छा भेज कौन रहा है आपको? आपको न बुलाया है न वो भेज रहे हैं, और स्वयं ही आए हैं वहाँ से हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हुए यहाँ पर आए हो, तो बिना प्रेरणा के आए क्या? नहीं है? हेलो हेलो के द्वारा आपको बुलाया है क्या? कॉल किया क्या? नहीं। आए हैं, फिर आने के उपरांत शांति से दर्शन कर लो, प्रेरणा मिल जाएगी। उनका ये भाव था। मैं वही बैठा था तो हमने सोचा तो हमें तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, हम क्या, वो जो बोल रहे हैं वही उत्तर मेरे लिए भी मिलने वाला है, तय है। इसलिए शांति से सुनो जी, में सार है। हाँ, प्रत्येक के लिए वही उत्तर मिलेगा, और क्या अलग उत्तर थोड़ी है। एक मान लो गणित दे दिया करने के लिए, उसकी प्रक्रिया है, अब प्रक्रिया में थोड़े बहुत अंतर भी आ सकता है, लेकिन उत्तर तो एक ही निकलता है, अंतर तो नहीं आएगा ना। तो इसलिए हमने सोच लिया कि देखो आचार्य महाराज 1 सेकंड में उत्तर दे देते हैं और हमें घंटों उत्तर देना पड़ रहा है। तो इसलिए अपने को जोड़ना नहीं, अज्ञान दशा में यदि जोड़ा है तो उसका विसर्जन की बात करो आप, जोड़ने की बात मत करो। और पर वस्तु को ही जोड़ा जाता है, आत्मा को जोड़ा नहीं जाता। आत्मा में स्थित हो करके आत्मा की साधना की जाती है। इसलिए शुभम शरीरम दिव्यांश्च विषयान अभिवांछति उत्पन्न आत्ममतिर्देहे तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम अभिवांछति। जो तत्वज्ञानी होता है वह सुंदर सुंदर शरीर को और विषयों को नहीं चाहता। कौन चाहता है? उत्पन्न आत्ममतिर देहे, शरीर में आत्मा की बुद्धि जिसे उत्पन्न हुई है वही चाहता है शरीर को और पंचेंद्रिय के विषयों को, किंतु तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम अभिवांछति, वह उससे मुक्त होना चाहता है। और मुक्त होने के लिए ही बहिरंग परिग्रहों का विमोचन किया, और अंतरंग परिग्रह जो बैठे हैं सत्तागत कर्म, उनको दग्ध करने के लिए निरंतर वह तत्पर हैं, उनको समाप्त करना है। 9 कर्म समाप्त करने की आवश्यकता नहीं। समय पर आयु यदि समाप्त हो जाता है तो वह शरीर छूट जाता है, छोड़ा नहीं जा रहा है, छूट जाता है वो, और छूट जाता है तो उसकी अंत्येष्टि होती है। किंतु गुरुदेव ये कहना चाहते हैं कि मोह कर्म की अंत्येष्टि होनी चाहिए, उसकी दाह संस्कार उसका होना चाहिए, और अतीत अनंत काल से वह मोहनी कर्म आत्मा के साथ उसका संबंध हुआ है, हुआ नहीं है, और उसको समाप्त करने के लिए तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम अभिवांछति। जो तत्व का स्वरूप जानता है, आत्मा का स्वरूप भी जानता है, और आत्म तत्व से भिन्न पृथकभूत जो अन्य पदार्थ है उनके स्वरूप को भी जान लिया है, वे ही तत्वज्ञानी माने जाते हैं। वे कभी भी पर वस्तु के प्रति
ममत्व भाव रख ही नहीं सकते, क्योंकि वह मेरा है ही नहीं। जब मेरा नहीं तो मेरापन क्या वस्तु? ममत्व त्व प्रत्यय भावार्थ में है, तो मेरापन है ही नहीं। जब मेरा ही है नहीं तो मेरापन क्या है? हाँ, ये होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। सुनने में तो आ रहा है, ज्ञान भी हो रहा है, आगम का अध्ययन जिसने किया है तो आनंद तो आता है, लेकिन वह आनंद छोड़ने में आता है, जोड़ने में नहीं। सुनने के बावजूद भी उन्हीं पदार्थों को प्राप्त करने की जो लालसा है वह समाप्त होनी चाहिए। कौन करेंगे समाप्त? आपको करना, क्योंकि जोड़ा आपने है, मैंने तो जोड़ा तो है ही नहीं। जोड़ा था उसको छोड़ दिया, फिर जोड़ने की बात है तो पंच परमिष्टि का आलम्बन ले रहे हैं। हम और किसी का आलम्बन नहीं लेना चाहते। तो प्राकृतिक वातावरण में रहने से अनायास ही उपयोग अथवा मन लग जाता है, अन्यत्र नहीं जा सकता। तनाव मुक्त, एकदम टेंशन फ्री रहता है, बहुत हल्का महसूस करता है। और वहाँ से इस भवन में आ गए तो माथा बंध गया। यही होता है। आचार्य महाराज भी शुरुआत में ऊपर रहते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर बने हैं, तो उनके परिक्रमा के पीछे जा कर के वहीं पर रात में भी दिन में भी उन्होंने व्यतीत किया है। तब कहीं जा कर के उनका कल्याण हुआ है। और कल्याण करने के लिए प्रेरणा देने की आवश्यकता इसलिए नहीं, उस सामने साधक बैठे हैं, अनूठी साधना, और उसको देख करके भी यदि घर याद आता है, फिर उपदेश देने का कोई औचित्य शुद्ध नहीं होता है। क्या उपदेश देना है? प्रैक्टिकल पेपर है, वह लिख रहे हैं, आप लिखना चाहो तो ठीक, नहीं लिखना चाहो तो कोई वादा नहीं। ये है उसका, क्योंकि बाहर कोई देखेगा तो वो उसको अच्छा देखने में आना चाहिए। अपना मुखड़ा स्वयं को देखने में नहीं आ रहा, दर्पण की आवश्यकता पड़ रही, और सामने वाला व्यक्ति बिना आईने की ही आपकी सूरत को देख रहा है, तो उसको अच्छा लगना चाहिए। ये प्रदर्शन यहीं से प्रारंभ हो गया। ये पौराणिक व्यायाम ये प्रतिदिन ये चलता है। घंटे दो घंटे में वस्त्र का परिवर्तन अधिक भी कर लेता है। ये सब क्या है? आधा घंटा हमारा निकल गया, हमने सोचा इसी प्रकार निकालो कुछ न कुछ। उन्हीं की बातों को उन्हीं के लिए सुनाया जा रहा है, अपनी कोई बात तो है ही नहीं। अपनी बात तो यहाँ पर आत्मा की चल रही है, और आप लोगों की बात केवल शरीर को लेकर के सारा समय व्यतीत करते हैं। सोचो, विचार करो, प्रत्येक समय संसारी, इसलिए नित नए शरीर को प्राप्त करने की वह इच्छा भी रखता है। वृद्धावस्था आ गई, अब नया शरीर यदि मिलेगा तो इससे भी बढ़ करके अच्छे खूब सुंदर मिलना चाहिए, और मन चाहे विषय भी उपलब्ध होना चाहिए। इस प्रकार वह बार बार इच्छा रखता है। इसी को निदान बोलते हैं। भोगाकांक्षा निदान, भोगों की जो आकांक्षा है, इच्छा है, उसको निदान बोलते हैं। निदान हुआ क्या? नहीं। अब निदान का अर्थ क्या? रोग का परीक्षण हो जाता है, डायग्नोसिस बोलते हैं, निदान। उसके बाद ट्रीटमेंट प्रारंभ होता है। लेकिन आप निदान कर रहे हैं भविष्यत काल संबंधी, आगामी आने वाला जो भव है, पर्याय है, वह हमारे लिए अच्छी पर्याय मिले और मनवांछित सारे वैभव आदि मिले, इस प्रकार वह चाहता है। कौन चाहता है? उत्पन्न आत्ममतिर देहे, ऐसा कहा।
शरीर में आत्मा की बुद्धि जिसकी हुई है वही इस प्रकार के शरीर आदि को प्राप्त करना चाहता है, किंतु तत्वज्ञानी ततश्च्युतिम अभिवांचति। तत्व का परिज्ञान जिन्होंने कर लिया वो भूल करके स्वप्न में भी इन पर वस्तुओं के प्रति कोई इच्छा नहीं रखते हैं। ये इसका प्रवचन का सार है। इसके माध्यम से आप कृतार्थ हो गए हैं तो अच्छी बात है। अगले सत्र में ये होता चला जाता है। केवल सुनना नहीं किंतु सुन करके उसको अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ करते हैं तो शरीर से अतीत जो जीवन जी रहे हैं सिद्ध परमेष्ठी, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। उस रूप हम अपने जीवन को ढाल सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। किसी एक सज्जन ने जिज्ञासा रखी और वह जिज्ञासा यह रही कि महाराज वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम कैसा हो। वीर्यांतराय कर्म का क्षोपशम कैसा हो जिसके माध्यम से शक्ति प्राप्त हो, बल प्राप्त हो। उसके लिए ये विषय दिया जा रहा है। प्राप्त शक्ति का यदि कोई व्यक्ति दुरुपयोग करता है उसको कभी भी बल अर्थात शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। पुण्य के उदय से बल मिला है, शक्ति मिली है और वह शक्ति अर्थात बल प्राण के रूप में स्वीकार किया है। मनोबल, वचन बल और काय बल, ये तीन बल माने जाते हैं। ये तीनों प्राण के रूप में इसको स्वीकार किया है। इसलिए इन प्राणों का जो दुरुपयोग करता है तो उसको कभी भी बल नहीं मिल सकता, शक्ति नहीं मिल सकती है। आपके पास विचार विमर्श करने की क्षमता मन के माध्यम से है और उस मन के माध्यम से कर्मों का संवर भी किया जाता है और अज्ञान दशा में संचित जो पाप कर्म है उसकी निर्जरा भी की जा सकती है। किसके द्वारा? मन के द्वारा। जो असंगी होता है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जीव असंगी भी होते हैं। नियामक रूप से असंगी कौन होते हैं? एक इंद्रिय से लेकर के चौरेंद्रिय तक जो तिर्यंच गति संबंधी जीव हैं वे असंगी ही होते हैं। किंतु तिर्यंच गति में कुछ संगी भी होते हैं पंचेंद्रिय और कुछ असंगी भी होते हैं। असंगी का अर्थ इतना ही है जिसके पास मन नहीं है, यानी वह विचार विमर्श करने का वह कार्य नहीं कर सकता, मन का अभाव है। और जो संगी पंचेंद्रिय है वह मन के माध्यम से अच्छे विचार भी कर सकता है और उस मन के द्वारा अशुभ विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। शुभाश्रव के लिए भी मन ही एकमात्र कारण है विशेष रूप से, और अशुभ आश्रव के लिए भी मन ही कारण है। मन के माध्यम से ही उत्थान होता है और मन के द्वारा ही पतन होता है। वस्तुतः सिद्धांत की दृष्टि से हम सोचते हैं तो बहुत कुछ विषय
स्पष्ट हो जाता है कि मिथ्या दृष्टि जीव कई हैं, कई क्या वस्तुतः एक इंद्रिय के अपेक्षा से मिथ्या दृष्टियों की संख्या अनंतात्मक है, किंतु उसके पास मन नहीं होने के कारण मिथ्यात्व का जो आश्रव वह कर रहा है, तो वह उत्कृष्ट कितना आश्रव होता है स्थिति की अपेक्षा से, एक सागर प्रमाण स्थिति पड़ती है। जबकि संगी पंचेंद्रिय जो जीव होता है वह 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति को लेकर के मिथ्यात्व का आश्रव करता है। और मिथ्यात्व प्रकृति अप्रशस्त है, पाप प्रकृति है, तो पाप का आश्रव यदि उत्कृष्टतम करना चाहो स्थिति की अपेक्षा, तो संगी पंचेंद्रिय ही सिद्ध होता है। तो मन का मिलना आपके लिए वरदान सिद्ध हुआ क्या अभिशाप? अभिशाप है, पक्की बात है। 33 सागर की आयु जो बांधेगा नरक गति संबंधी, वह भी संगी पंचेंद्रिय ही बांधता है। और उसमें भी पुरुष ही बांधता है। एक अपवाद है राघव मच अथवा तंदुल मच, उसको छोड़ करके जितने भी तिर्यंच हैं, क्रूर जाति के तिर्यंच होने के बावजूद भी 33 सागरोपम आयु को लेकर के बंद करने की क्षमता उसके अंदर नहीं है। छठे पृथ्वी तक कोई जाता है तो वह स्त्री जा सकती है, उसके आगे नहीं, किंतु पुरुष उसके आगे पहुंच जाता है। सप्तम पृथ्वी का फाटक यदि खोलता है तो मनुष्य गति का कोई जीव है तो वह पुरुष माना जाता है। किसके द्वारा हो रहा है? ये मन के द्वारा ही पतन हो रहा है। ग्राउंड में, भूमिका में हमने ये विषय रखा है कि मन के अभाव में उत्थान नहीं होता और मन के अभाव में विशेष पतन भी नहीं होता है, और मन के सद्भाव में ही विशेष पतन भी और विशेष रूप से उत्थान भी होता है। इसलिए मनोबल, वचन बल और काय बल जिनको प्राण के रूप में स्वीकारा है आगमकारों ने, उसका जो दुरुपयोग करता है उसको भव भव तक मन नहीं मिलेगा। हाँ, ये क्लियर है कि ये कोई संगी जीव है और उसका पतन हुआ, वह असंगी पर्याय को प्राप्त कर लिया। अब मार्गना की दृष्टि से असंगी से असंगी, असंगी से असंगी, इस प्रकार कितने काल तक वह असंगी रूप पर्याय को प्राप्त कर सकता है? तो असंख्य जा पुद्गल परियट्टा, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण काल तक वह मन से वंचित रहता। ये ध्यान रखो, ये मन का दुरुपयोग करने का ही एकमात्र परिणाम है कि इतने काल तक वह परिभ्रमण करता रहेगा, उसके पश्चात फिर वह संगी पंचेंद्रिय हो सकता है। अब सोचो वीर्यांतराय कर्म का क्षोभशम कैसा हो महाराज, हमें शक्ति कैसे प्राप्त हो, हैं? बहुत दुर्बलता आ रही है, तो आ तो रही है, किंतु यंग एज में तुमने धर्म नहीं किया और 80-90 साल तक छू गए, उसके बाद गुरु के चरणों में अथवा भगवान के चरणों में हाथ जोड़ रहा है कि हे भगवान अब मैं क्या करूं। धर्म ध्यान करने की भावना है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, मन साथ नहीं दे रहा है। तो जब साथ देता था उस समय किसका साथ दे दिया तुमने? जब शरीर साथ देता था, इंद्रियां काम करती थी, मन भी व्यवस्थित था, अच्छी स्मरण शक्ति थी,
उस समय उस मन का, उस शरीर का, उन इंद्रियों का सदुपयोग नहीं किया तुमने, और 80-90 साल तक उसी कहाँ पर, और क्या, ये परिवार है, ये जमीन है, जायदाद है, इसमें उलझता चला गया। एक प्रसंग याद आ गया। किसी महाराज के सामने एक व्यक्ति आए, वो काफ़ी वृद्ध थे, वही लगभग 80-90 को छू रहे होंगे। उन्होंने कहा कि महाराज, गंधोदक किस हाथ से लेना चाहिए? तो उनके लिए ये पूछा गया कि भाई साहब आपकी एज क्या है? महाराज 80 पार कर गए हम तो। अच्छा, अभी तक किस हाथ से लिया? महाराज अभी तक तो हम दाएं हाथ से ले नहीं पाए, बाएं हाथ से ले लिया, अब क्या करें? हमने कहा दोनों हाथ से ले लो। अब क्या करेंगे? अब दोनों हाथ से ले, इसके अलावा कोई रास्ता तो है ही नहीं। 80-90 साल होने के उपरांत भी यह भी जानकारी नहीं रही कि धार्मिक क्रियाएं किस ढंग से की जाती है। सारा का सारा समय विषयों में खो जाता है। फिर जब शरीर साथ नहीं देता तो उस समय वह जमीन पर आ जाता है, जमीन पकड़ लेता है, उठने बैठने की क्षमता नहीं रहती। तो प्राणों का दुरुपयोग इस प्रकार होता है। ये मन प्राण, प्राण है, मन के माध्यम से पवित्र परिणाम किए जा सकते हैं, लेकिन पवित्र परिणाम न करके वह अपवित्र ही परिणाम करता चला जाता है। कषाय दहनो दीप्तम विषयैर व्याकुलीकृतम, कषाय दहनो दीप्तम विषयैर व्याकुलीकृतम संचिनोति मनः कर्म जन्म संबंध सूचकम। हाँ, संसार को सूचित करने वाले, यानी संसार में परिभ्रमण कराने वाले कर्म का संचय कर लेता है मन के द्वारा। वह मन कैसा है? कषाय दहनोद्दीप्तम, कषाय रूपी अग्नि से जिसका मन उद्दीप्त हुआ है वह कैसा करता है? और विषयेर व्याकुलीकृतम, जिसका मन पंचेंद्र के विषयों से आकुलित है, वह कभी भी पुण्य कर्म का संचय नहीं कर सकता। साथ से पुण्यानुबंधी पुण्य का संचय करने के लिए परिणामों को पवित्रतम बनाने की आवश्यकता पड़ती है। सोचो, विचार करो, ये परिणाम बहुत दुर्लभ है बंधुओं। कुछ क्षण के लिए अवसर मिलता है धर्म ध्यान करने के लिए, बाकी समय पूरा का पूरा विषयों में ही व्यतीत कर देता है। विषयेर व्याकुलीकृतम, जिसका मन आकुल व्याकुल है, और कषाय से उद्दीप्त है जिसका मन, कषाय रूपी अग्नि से। अब सोचो, कषाय रूपी अग्नि, अब क्रोध भी कषाय है महाराज, मान भी है, माया भी है और लोभ भी है। इसमें सबसे क्रोध बलवान है? क्या मान, क्या माया या लोभ? सबसे कषाय बलवान है, लोभ कषाय। और लोभ जो है ना, हमेशा सताता रहता है, और उसके द्वारा ही मन विक्षिप्त रहता है, क्षुब्ध रहता है, और उसको उसकी पूर्ति के लिए ही वह बार बार कभी क्रोध का सहारा, कभी मान का, कभी माया का आदि का आलम्बन लेता है। इसलिए व्यक्ति की पहचान बहुत कठिन है। किसी ने कहा कि हम शेर से बच सकते हैं,
शुंग से बच सकते हैं, किंतु गाय का चेहरा लगा करके जो मनुष्य आता है उससे बचना बहुत कठिन है। वह सिंह से भी भयानक है, वह नरसिंह माना जाता है। शेर तो दिखाई दे रहा है क्रूर वृत्ति वाला, उससे हर व्यक्ति बच सकता है, किंतु गाय का चेहरा लगा करके आया है कोई मनुष्य है, उससे बचना बहुत कठिन है, क्योंकि उसके अंदर माया है, उसके अंदर वक्रता है, उसके अंदर सरलता नहीं बल्कि सरलता का एक नाटक अभिनय कर रहा है, अभिनय। और जो अभिनय करता है वह धर्म का अभिनय करता है। बिल्कुल, तुम क्या प्रदर्शित करना चाहते हो दुनिया के सामने, अपने आप को क्या प्रदर्शित, क्या शो करना चाहते हो? हमेशा शो करता आया है, इसलिए शोक से ऊपर नहीं उठ सकता। वो ड्रामा कर रहा है, उसकी आदत बन चुकी है ड्रामा करने की, करते जाओ। और इसके फलस्वरूप भयानक जो कर्म का आश्रय होगा वह उसके बुद्धि में बात नहीं आती कि इसके माध्यम से कोई पाप का आश्रय भी हो रहा है। अपने परिणाम इस प्रकार वह कर लेता है, इसके पीछे और कुछ नहीं। ख्याति, पूजा, लाभ, पंचेंद्र के विषय, राग इत्यादि में वह डूब रहा है और दूसरे को भी डुबो देता है। उसके चपेट में जो जो व्यक्ति आएंगे वो सब डूबेंगे। हाँ क्या पक्की बात है। यानी पाप का जो समर्थन करता है वह महान पापी माना जाता है, ये ध्यान रखो। जो पाप तो कर ही रहा है वो तो है ही, किंतु जो पाप कर नहीं रहा है किंतु समर्थन कर रहा है पाप का, उससे भी भयानक कर्म का आश्रय होता है। इसलिए आपको होशियारी के साथ इन क्रियाओं को करना चाहिए। मन है उसका दुरुपयोग करोगे तो हालत तुम्हारी यही होगी। इसलिए 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति को लेकर के बंद करने की जो क्षमता है वह मन के पास है, और मन नहीं है, एक इंद्रिय है तो एक सागर की स्थिति को लेकर के बंद करता है। तो महाराज एक इंद्रिय होना अच्छा, फिर तो अब यूं तर्क करता है एक इंद्रिय बनना अच्छा नहीं, किंतु संगी पंचेंद्रिय बनो, किंतु उस मन का सदुपयोग करो तो उत्थान होगा। उत्थान के लिए मन का होना अनिवार्य है। अपना पराया क्या है, ये भेद विज्ञान जो होगा वह संगी को नहीं हो सकता, संगी को ही भेद विज्ञान होगा। मात्र विज्ञान होना अलग है, किंतु भेद विज्ञान होना अलग है। भेद डालो, पुद्गल का स्वरूप भिन्न है, जीव का भिन्न स्वरूप है, और जीव में भी चतुर्गति संबंधी जीव हैं, उनके भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। ये सब ज्ञान जो होगा वह बिना आस्था के संभव नहीं है। भेद डालना ये खराब नहीं, क्योंकि इसके साथ ज्ञान जुड़ा हुआ है। भेद के साथ वह उसका ज्ञान काम कर रहा है। भेद का अर्थ विवेक, विभाजन जिसको बोलते हैं। एक विवेक नाम का प्रायश्चित भी आता है, उसमें भी यही है, विभाजन किया जाता है। उपकरण आदि को लेकर के भी, भोजन पान आदि को लेकर के भी प्रायश्चित दिया जाता है। किसी ने कोई अपराध किया है, मान लो शिष्य ही है, तो उसके लिए प्रायश्चित मिल सकता है। आज कुछ नहीं लेना, केवल रोटी रोटी लेना, दाल नहीं, ये विभाजन हो गया।
दाल दाल लेकर के आना, रोटी नहीं, मात्र पानी पानी लेकर के आना, ये विभाजन नाम का, यह विवेक नाम का प्रायश्चित माना जाता है। तो विवेक का अर्थ है विभाजन। तो ये 6 द्रव्य हैं, इनका विभाजन जो होगा वह ज्ञान के माध्यम से अथवा विवेक के माध्यम से ही संभव है। इसलिए मेरा क्या स्वरूप है, इसका परिचय जिसके अंदर नहीं है तो वह उलझता चला जाता है। हाँ, वह फूलता जाता फुटबॉल के समान। किससे? प्रशंसात्मक शब्द मिल गए तो हो गया, पेट भर गया। भले ही पहली ग्रास में अंतराय भी क्यों ना आ जाए, और आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, वह फूल गया। इतना ही पर्याप्त है उसको। आपकी साधना अनूठी साधना है, ऐसा मान लो। उसने प्रशंसा की, स्तुति की, और उसके माध्यम से यदि फूल गया तो फिर गया। वो कहाँ जाएगा वो जाने, हम कुछ नहीं जानते। हम क्या जानते हैं, वो स्वयं जाने। तो संसारी प्राणी ने अभी तक दुरुपयोग ही किया है। साधन मिले हैं, मोक्ष मार्ग की साधन सामग्री प्राप्त उसने ही की है। पुण्य का संचय किया तो मनुष्य भोग प्राप्त हुआ, और उसका दुरुपयोग करेंगे तो पतन तो है ही, नेट है वो। जितने जोर से आप गेंद को आसमान में फेंकोगे अथवा दीवार की ओर फेंकोगे, उतनी स्पीड से वह रिवर्स हो, वह गेंद आपके पास वह आएगा। तो स्वभाव है वो उसका। तो उसी प्रकार की ये स्थिति है। तो मन को पवित्र बनाओ। किसके माध्यम से बनाओगे? और कुछ नहीं, देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेना, और आलम्बन भी प्रभु बनने के लिए लेना चाहिए। प्रभु बनने की शक्ति प्रत्येक जीव के भीतर विद्यमान है, किंतु उस प्रभुत्व शक्ति को उद्घाटित करने के लिए ही प्रभु की आराधना की जाती है। किंतु अतीत में संसारी प्राणी ने उद्देश्य कुछ भिन्न रखा है, इसलिए प्रभु की आराधना करते हुए भी इसी धरती पर वह घूम रहा है। हाँ, यात्रा नहीं कर रहा, वो घूम रहा है। हाँ, ये कर्म घुमाता, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, हाँ, हमें याद नहीं है। आप लोग प्रतिदिन केवल रवि किरणों से ये पूजा करते हैं, उसमें ये पंक्ति आती है। हाँ, जड़ कर्म घुमाता है, लेकिन हाँ, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। अब ये बोल रहे हैं किंतु भ्रांति टूट नहीं रही। आप बोलते चले जाओ, किंतु प्रयोगात्मक धर्म है। प्रयोग नहीं करोगे तो बोलना बोलना रह जाता है। वह पूर्व कोटि तक भी इस प्रकार वो उपदेश भी दे सकता है और दुनिया को आकर्षित भी कर सकता है। दुनिया केवल मेरे चरणों में रहे, अन्यत्र न जाए, ये भाव उसके अंदर आते हैं। उसके अंदर ये भाव आना चाहिए कि सबकी वृत्ति सुलझ जाए और धर्म की ओर अग्रसर हो। धर्म की ओर आकर्षित करने के लिए आप उपदेश देते हैं तो वह उपदेश समीचीन माना जाता। केवल मेरे चरणों में, गलत बात। जहाँ पर मैं आ गया तो फिर गया, वो चरण ही समाप्त हो गए। उसके चरण का अर्थ चारित्र ही समाप्त हो जाता है, ये ध्यान रखो। मात्र शरीराश्रित जो चारित्र है यह औपचारिक कहा है कुंद देव ने, किंतु ये शरीराश्रित जो चारित्र है यह आधार के रूप में है। किंतु भाव लिंगात्मक जो चारित्र है वह वस्तुतः कर्म को नष्ट करने के लिए वह कारण बनता है। इसलिए यम प्रशम निर्वेद तत्पचिंतावलंबितम
मैत्र्यादि भावना रूढ़म मनसूते शुभाश्रमम कहा। शुभाश्रम जो होता है वो मन के माध्यम से ही होता है, किंतु कैसे कैसे किन किन बातों का आलम्बन लेता है? यम अर्थात संयम का आलम्बन लेता है, प्रशम भाव का आलम्बन लेता है, तत्वचित्तावलंबितम, तत्व चिंता का अवलंबन जिस मन ने लिया है वही शुभाश्रम कर सकता है। मैत्र्यादि भावना रूढ़म मनः, मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ भाव का अवलंबन लेने वाला जो मन है वही शुभाश्रव कर सकता है, यानी उस मन के द्वारा ही पुण्य का आश्रव होता है, बल्कि पुण्यानुबंधी पुण्य का आश्रव वह मन करता है। अन्यथा ओम शांति है, ओम शांति का आप परिचय तो आपको हो गया है, इससे ज़्यादा हम नहीं कहना चाहते हैं। इसलिए आप संगी हैं क्या? संगी संगी फिर उस मन का सदुपयोग कर रहे हैं? करना चाहिए। हम कर लेंगे महाराज परसेंटेज में, तो जितने परसेंटेज में करेंगे उतने ही परसेंटेज में वह विकास होगा। चैन पुल्ली से भी प्रतिमा जो है ना खिसकती, एक 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 सूत खिसकती जाती है, और क्रेन के माध्यम से स्पीड से वह प्रतिमा पहुंच जाती है। तो उसी प्रकार 24 घंटा तो हम विषयों में लगे हैं और 2-5 मिनट के लिए बड़ी मुश्किल से भगवान के सामने आते हैं, और फिर भी मन तो दुकान में ही चला जाता है, उसका स्वभाव है। इसलिए मन को नियंत्रण करते हुए मन के माध्यम से आत्मा के ऊपर संस्कार, धार्मिक संस्कार डालना चाहिए, क्योंकि अनंत काल व्यतीत हुआ है। कषाय दहनो दीप्तम, कषाय रूपी अग्नि से वह आत्मा अथवा मन उद्दीप्त है, प्रज्वलित है। उसको शांत करने के लिए क्षमा धर्म की उपासना करो, मार्दव धर्म की उपासना करो, आर्जव धर्म की उपासना करो। यदि क्षमा मार्दव आर्जव नहीं है, उसके अंदर सत्य टिक नहीं सकता। वह कदम कदम पर असत्य का ही सहारा लेता है और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए दुनिया को भी वह आकर्षित करने में लगा हुआ है। इस प्रकार आकर्षण से हमें कोई प्रयोजन नहीं। हमारे पास कोई आवे अथवा न आवे, हमें गम नहीं, क्योंकि हमारे हृदय में प्रभु है, ये ध्यान रखो। दुनिया से क्या प्रयोजन? किसी ने कहा कि महाराज आप अकेले रहते हैं, आपका मन कैसा लगता है? हम अकेले थोड़ी, अनंत शुद्ध परमेष्टि है अपने पास। तुम्हारे पास क्या है? हम अकेले थोड़ी, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि के बीच में हम रहेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे कि हमारे पहुंचने की आवश्यकता नहीं, उनको आह्वानित कर लेंगे। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, भावों के माध्यम से उनको हम अपने हृदय में विराजमान करते हैं, तो कभी भी हम अकेलेपन का अनुभव नहीं कर सकते। देव, गुरु और शास्त्र निरंतर प्रतिपल अपने हृदय में विराजमान है, उनकी आराधना हमें करना है। आपको करना हो तो कर लो, नहीं तो हम आपकी चिंता ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि जिसको कर्म बंध की चिंता नहीं, उसकी चिंता भगवान भी नहीं कर सकते। ये ध्यान रखो, ये सिद्धांत है। इतना कह करके इस विषय को पूर्ण किया जाता है। अहिंसा परमो धर्म की जय।